2004 के बाद अब 2024 में पुनः कांग्रेस गठबंधन की सरकार केंद्र में बनने जा रही है। और यहाँ लोकसभा का जो मैंने माहौल देखा, क्योंकि मैंने जनसंपर्क किया, मैंने मुंगावली विधानसभा में लगभग 4-5 जगहों पर दौरे किए, सभाएं भी, नुक्कड़ सभाएं ग्रामीण क्षेत्रों में संबोधित की। जो जन सैलाब, जो जन समर्थन कांग्रेस के प्रति है और जो विरोध इस समय पर भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी कुनीतियां हैं जो कि लोगों के, और साथ ही साथ जो दुष्प्रचार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा तक किया जा रहा है। देश भर में चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती ने प्रेस वार्ता बुलाकर भाजपा की नीति और नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। गुना लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह यादव को साथ लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती ने पत्रकार वार्ता बुलाकर गुना लोकसभा क्षेत्र सहित देश के तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। साधना भारती ने मोदी सरकार पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से जनता परेशान हो गई है। आदरणीय यादवेंद्र सिंह यादव जी के समर्थन में मैं बतौर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, गुना लोकसभा की सह प्रभारी और कांग्रेस की स्टार प्रचारक के रूप में गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र में आई हूँ। और सबसे पहले, क्योंकि आप लोग सब बेहतर परिचित मुझसे हैं, क्योंकि आती रही हूँ बहुत पहले से गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र में, फिर भी अपने बारे में पहले बता देती हूँ। मैंने 2.5 साल की उम्र से बोलना प्रारंभ किया था और 2.5 साल की उम्र से लेकर आज तक राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों के मंचों से बोलते हुए मुझे लगभग 25 सालों से ज़्यादा हो गए हैं। और इन 25 सालों में कांग्रेस में शामिल होने से पूर्व सर्वप्रथम 25 अक्टूबर 2003 को मेरे पिता आदरणीय राजेश राजपूत जी के साथ तत्कालीन कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से मेरी पहली मुलाकात हुई थी। 1 घंटा वार्तालाप हुआ और विशेषकर उनकी सरलता और समरसता की विचारधारा से मैं प्रभावित हुई और उसके बाद मैंने कांग्रेस पार्टी में आने का निर्णय लिया। मैं लगभग 9 वर्ष की थी उस समय और 9-10 साल की उम्र में लोकसभा चुनावों के दौरान ही 3 अप्रैल 2004 को कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय में मेरी एक प्रेस वार्ता कराई गई, जिसमें मुझे कांग्रेस की सबसे इतिहास और वर्तमान की सबसे कम उम्र की प्रथम राष्ट्रीय स्टार प्रचारक घोषित किया गया। और बतौर स्टार प्रचारक के रूप में सर्वप्रथम आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के लोकसभा क्षेत्र में आदरणीय सोनिया गांधी जी की स्टार प्रचारक के रूप में मैंने प्रचार किया। रायबरेली, अमेठी में आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के साथ कई जनसभाएं और रैलियां संबोधित की, पदयात्राएं की। और उस समय पर मैंने जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा था 2004 में कि भाजपा भागो जनता पीटेगी, अब कांग्रेस ही जीतेगी। और हुआ भी यही। केंद्र में उस समय कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी और मैं 2 चरणों के चुनाव में प्रचार करती हुई आ रही हूँ। तीसरे चरण में हम प्रचार कर रहे हैं और जो माहौल है उसे देखते हुए मैं आज फिर से ये कह सकती हूँ कि 2004 के बाद अब 2024 में पुनः कांग्रेस गठबंधन की सरकार केंद्र में बनने जा रही है। और यहाँ लोकसभा का जो मैंने माहौल देखा, क्योंकि मैंने जनसंपर्क किया, मैंने मुंगावली विधानसभा में लगभग 4-5 जगहों पर दौरे किए, सभाएं भी, नुक्कड़ सभाएं ग्रामीण क्षेत्रों में संबोधित की। जो जन सैलाब, जो जन समर्थन कांग्रेस के प्रति है और जो विरोध इस समय पर भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी कुनीतियां हैं जो कि लोगों के, और साथ ही साथ जो दुष्प्रचार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा तक किया जा रहा है, उसके खिलाफ रोष है। और यहाँ की जनता ने इस बार ठान लिया है कि गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र की जनता श्री कृष्ण भगवान का रूप धारण करके पांडव रूपी कांग्रेस के प्रत्याशी अर्जुन रूपी आदरणीय यादवेंद्र सिंह यादव जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएगी और इस लोकसभा से सांसद बनाएगी। मेरा जो राजनीतिक सफर कांग्रेस पार्टी में शुरू हुआ 2004 से, तो रायबरेली, अमेठी में स्टार प्रचारक के तौर पे जाने के साथ साथ 2004 में रायबरेली, अमेठी के साथ साथ गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र में उस समय पर मैंने कांग्रेस के तत्कालीन प्रत्याशी महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और उनकी धर्मपत्नी महारानी प्रदर्शनी राजे सिंधिया जी के साथ भी कई जनसभाएं और रैलियां संबोधित की थी। और 2004 से 2019 तक लगातार आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आमंत्रण पर ही मैं बतौर स्टार प्रचारक, राष्ट्रीय स्टार प्रचारक गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र में लगातार आई हूँ। और गुना शिवपुरी के विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाएं और शहरी क्षेत्रों में बड़ी जनसभाएं मैंने संबोधित की है। यह पहली बार ऐसा चुनाव है 2024 का लोकसभा चुनाव जिसमें आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के खिलाफ मैं बतौर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, गुना लोकसभा की सह प्रभारी और कांग्रेस की स्टार प्रचारक के तौर पर यहाँ पर आई हूँ। आदरणीय सिंधिया जी मुझे बेटी मानते रहे, बच्चों की भांति उन्होंने स्नेह किया, बचपन में उनकी गोदी में खेली हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ। आज अजीब सी बात यह है कि आज आदरणीय सिंधिया जी की संघर्षशील बेटी आज भी
जोड़ने वाली गांधीवादी विचारधारा वाली कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी है। अफसोस मगर आज आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तोड़ने वाली विचारधारा के साथ सांप्रदायिक जहरीली पार्टी बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर आज चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए, मैंने हमेशा ये कहा है कि बीजेपी वही पार्टी है जो कि अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो की कुटिल नीति को अपनाती रहती है, और कुटिल नीति को पहले भी अपनाया गया था। आदरणीय सिंधिया जी शायद भूल गए होंगे, लेकिन मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि ये वही बीजेपी है जिसने आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के विश्वासपात और कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता रहे केपी यादव जी को 2019 में इसी गुना से आदरणीय सिंधिया जी के समक्ष ही सामने विपक्ष में लोकसभा चुनाव लड़ाया था, और केपी यादव जी के द्वारा ही उन्हें लगभग 1,25,500 से अधिक वोटों के भारी अंतर से बीजेपी द्वारा हराया गया था। ये 2019 में ऐसा वर्षों के बाद पहली बार हुआ कि गुना शिवपुरी लोकसभा सीट पर एक सांप्रदायिक जहरीली और गौडसेवादी विचारधारा की जननी भाजपा का कब्जा हुआ। और अब मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। आज मुझे लगता है आदरणीय केपी यादव जी को तो चुनावी महाभारत का अभिमन्यु बना डाला है भारतीय जनता पार्टी ने। और आदरणीय सिंधिया जी ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि आदरणीय उमा भारती जी उनकी बुआ है। तो देखिए, आदरणीय उमा भारती जी का भी अपमान अगर करने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। जिस तरह से एक अपराधी को तड़ी पार कर दिया जाता है, वैसे ही मेरी दादी समान आदरणीय सुश्री उमा भारती जी को बिना किसी अपराध के मध्य प्रदेश की राजनीति से भाजपा ने तड़ी पार कराया था। जब मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया था, पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया था, और जब पार्टी में वापस बुलाया था तब उनसे यह कहा गया था कि मध्य प्रदेश आने की आवश्यकता नहीं है, अब आप उत्तर प्रदेश जाइए। उत्तर प्रदेश में पहले भाजपा ने उमा जी को चरखारी के चक्कर में फंसाया, झांसी का झांसा देकर झांसी से चुनाव लड़ाया, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी सही मायने में सम्मान नहीं किया। अगर सम्मान किया होता तो उस समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया होता। उमा जी का अपमान किया, आज इतना अपमान कर दिया कि स्टार प्रचारकों की सूची तक में जब पहली सूची आई थी भाजपा की, उसमें नाम डालने का काम आदरणीय उमा भारती का नहीं किया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर बुंदेलखंड की मध्य प्रदेश की आदरणीय उमा भारती जी बड़ी बेटी है तो ये लोधी साधना भारती भी इसी मध्य प्रदेश की छोटी बेटी है। बड़ी बेटी का अपमान एक तरफ भाजपा ने किया, मगर एक छोटी बेटी का सम्मान करते हुए आदरणीय राहुल गांधी जी की कांग्रेस ने, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी की कांग्रेस ने, आदरणीय यादवेंद्र सिंह यादव जी की कांग्रेस ने, कांग्रेस के करोड़ों कर्मठ कार्यकर्ताओं की इस कांग्रेस ने, धर्मनिरपेक्षतावादी कांग्रेस ने इसी छोटी बेटी को अपनी सबसे कम उम्र की न सिर्फ स्टार प्रचारक बनाया बल्कि राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाने का काम कराया। तो मुझे लगता है कि आज वो समय है और ये जनता